इसके बाद ये क्या करते हैं, 3 महीना में तो पालन छोड़िए, 21 नवंबर को फिर सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने अपना काम किया, 3 महीना में पालन नहीं हुआ, कंटेम्प्ट पिटीशन 412/2012 दायर कर दी, क्योंकि वो तो अपना सिस्टम से उसको चलना था। उसके कंटेम्प्ट पिटीशन दायर होने के बाद भी ना सुब्रतो राय को गिरफ्तार किया गया, ना कोई कार्रवाई हुई। अपना लीगल प्रक्रिया है उसका, ये फायदा उठाते रहे। माननीय राम जेठमलानी को हायर किए थे उस समय, और 5 बड़े बड़े वकीलों ने मिलके ये केस लड़ा था और इनको आश्वस्त किया था सुब्रत राय सहारा को कि अब घबराइए मत, न्यायिक व्यवस्था में हम लोग अगर पैसा लेते हैं तो आपको बचाते रहेंगे, भले लोगों का पैसा मिले नहीं मिले उससे को। तब तक इसी बीच में ये क्यूसॉप जब देख लिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम हारने वाले हैं, जून 2011 के आसपास इन्होंने क्यूसॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड बना लिया कंपनी एक्ट से, और तब तक इनकी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इधर बन गई थी। चूंकि सोसाइटियों में ऑल इंडिया में काम करने का लाइसेंस एक बार में नहीं मिलता है, तो इनके लिए आसानी था कि जो रियल एस्टेट और हाउसिंग का भुगतान कैसे करें, पैसा नहीं दे के इसको कहीं पलटा जा सकता है कि नहीं। तो इनके फाइनेंशियल कंसल्टेंट ने राय दिया होगा कि एक स्कीम है मेरे पास कि सामान के लिए पैसा के बदले में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को कन्वर्जन बोला जाता है सर, कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का बॉन्ड लाइए और क्यूसॉप का लेके जाइए। और हुआ क्या कि क्यूसॉप का जो बॉन्ड है ऑटो मोड में, जैसे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाना, जितने बॉन्ड थे रियल एस्टेट और हाउसिंग का, उसका रेफरेंस लेते हुए इंटरनल सॉफ्टवेयर से उसका मैच्योरिटी अमाउंट 15% इंटरेस्ट जोड़ के, ऐसा नहीं है कि बिना इंटरेस्ट का, अगर 10,000 मेरा रियल एस्टेट में जमा था तो वो लमसम 15% ब्याज के हिसाब से 14-15,000 हो गया। 15,000 का क्यूसॉप का बॉन्ड दे दिया गया हमको, और 5-10 रुपया भैरी करा दिया गया, ताकि एक दूसरे से लिंक ना हो डाटा। कि अगर आपका रियल एस्टेट और हाउसिंग का मैच्योरिटी अमाउंट 15,625 रुपया है, तो क्यूसॉप का जो आपका बॉन्ड रहेगा 15,630 का रहेगा, और 5 रुपये न लिया जाता था न दिया जाता था। ठीक है, ताकि अगर मिलान भी किया जाए तो इधर रियल एस्टेट और हाउसिंग का भुगतान वो भी कैश में, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जो भी भुगतान होगा वो अकाउंट पे चेक या डिमांड ड्राफ्ट से होना चाहिए, तभी हम मानेंगे, नहीं तो उसका सेबी डिसीजन लेगी कि क्या करना है। तो इन्होंने इसको प्रूफ करने के लिए 127 ट्रक वही बॉन्ड जो कि कलेक्ट हो चुका था सेबी में भेज दिया कि ये पैसा का रिसीविंग है लोगों का, लोग पैसा पा चुके हैं। वो तो इन्वेस्टरों का किस्मत ठीक है कि सेबी ने पेपर का जांच नहीं किया। पेपर का अगर जांच करती सेबी तो सही में जो जमा करता था उसका साइन है उस पर, और ओरिजिनल बॉन्ड का कॉपी भी उसके पास पहुंच गया है। सेबी को तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि पैसा आप लोग पा लिए और हमारा कोई मैटर नहीं है, सहारा को छोड़ दिया जाए। सेबी ने बोला कि जब बात था अकाउंट पे चेक का डिमांड ड्राफ्ट से, तो आपने कैश में कैसे इतना बड़ा अमाउंट पे किया, हमको इसका कैश आप लाए कहां से, इसका प्रमाण दीजिए। अब लड़ाई शुरू हो गया कि कैश लाए कहां से, 19,000 करोड़। तो रिप्लाई में इन्होंने फाइल किया कि 13,300 करोड़ सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से हमने लिया है उधारी, ग्रुप की कंपनी से। क्यूसॉप से हमने 4,800 रुपया लिया है। तो 5 कंपनियों का जिक्र है जिससे ये दिखा दिए कि 20,000 करोड़ रुपया हमने उधारी लिया। तो वो बोला कि वो कंपनी में अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया हुआ, अकाउंट स्टेटमेंट लाओ उसका, 20,000 करोड़ का। ऐसे तो कहां से वो कंपनी कहां से लाया और दिया तो कैसे दिया। तो इन्होंने जिक्र किया कि जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी वो पार्टनरशिप फर्म जो सहारा इंडिया है उसमें डाली और वहां से कैश पेमेंट हो गया। और सिंगल डे 31 मई 2012 के डेट में इनके बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री मार दिया गया 15,000 करोड़ का कि इधर से 15,000 करोड़ कैश में आया और इधर से पैसा कैश में गया 15,000 करोड़। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको सीए से सर्टिफाई करा के आप दीजिए कि आपने भुगतान किया। सीए अगर लिख के दे देता है कि हाँ भुगतान ही किए तो हम मान लेंगे, कोई बात नहीं। सीए ने लिख के दिया कि मात्र ये 1,500 करोड़ के आसपास चेक से भुगतान किया है और कैश वाला भुगतान पे सीए साइलेंट है, कोई सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो सीए का सर्टिफिकेट लगा हुआ है उसमें 1,500 करोड़ जो चेक से भुगतान हुआ रियल एस्टेट और हाउसिंग का, उसका सर्टिफिकेट सीए दे दिया और कैश वाला मामले पे सीए साइलेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीए सर्टिफिकेट में तो कहीं लिख नहीं रहा है कि कैश तुमने दिया,
कोई अपना डिग्री जमा करेगा सुप्रीम कोर्ट में? इनके लिए नहीं लिखा सी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में बात खत्म कर दिया कि तुम हेरा फेरी किए हो, जितना टोटल अमाउंट आपने उठाया है उतना सहारा से भी एक अकाउंट एस्क्रो खोल के आप जमा कीजिए। हम कुछ नहीं सुनने वाले, क्योंकि सारा छूट तुमको दिया गया था अपने ऑफिस से भुगतान करने का, अपना टोटल सिस्टम यूज करने का। कुछ हम नहीं करते, तुमको पेमेंट करके उसका डिटेल सुप्रीम कोर्ट में प्रोड्यूस करना था। तुम अगर 50% भी किए रहते तो उसका प्रमाण लेके आते। ऐसा कहीं होता है कि 95% ऑफ अमाउंट कैश में पेमेंट हो गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने को संदेह हुआ, और सही संदेह हुआ, क्योंकि अगर वो बात ये साबित हो जाता, इनके बड़े अधिवक्ता अगर साबित कर देते, तो हमारे जुडिशियल सिस्टम देश का टोटल मतलब समझिए कि खत्म था, क्योंकि हकीकत में पेमेंट नहीं हुआ और वहां पे साबित हो जाता सुप्रीम कोर्ट में कि पेमेंट लोग पा लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये सिस्टम है कि कोई अभी नहीं हिला पाया है पूरे वर्ल्ड में जो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट। और वहां जो जज साहब बैठे हुए हैं वो 3 जजेज बेंच और 5 जजेज बेंच तक सुनवाई किया है, और 270 पेज का ऑर्डर जो है 31 अगस्त का, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब आ जाइए, उसके बाद फिर बोला गया कि आप पेपर लाइए 20,000 करोड़ का पैसा। तो दूसरा बात है, आप रुक जाइए, सुनिए, माँ संस्था है, पिता संस्था है, ये हो गया बहुत। सुनने दीजिए, अगर वो डिस्टर्बेंस होगी हम बोलेंगे। बोलते जा रहा है, एक तरफा बोलते जा रहा है, पता नहीं है जानकारी। एक तरफा बोलते नहीं जा रहे हैं, एक तरफा क्या बोलते जा रहे हैं भाई? वो फैक्ट्स रख रहा है, एक तरफा कैसे बोल रहा है? इनको रोकिए, चुप रहिए, 1 मिनट रुकिए, बोलने का आएगा ना, आप काउंटर करिएगा ना। वो फैक्ट्स जो रख रहे हैं उसको काउंटर करिएगा। बातचीत हो रही है, कोई झगड़ा तो नहीं कर रहा है। शुभम भी झगड़ा नहीं कर रहे हैं। शुभम बोलने दीजिए, बोलिए शुभम, बोलते जाइए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना नेटवर्थ दिया और बोला, लास्ट में जब देखा कि अब हम कहीं से जीतेंगे नहीं, मैनेज करने का बात आया कि हमारे पास जो दोनों कंपनियों का नेटवर्थ 30,000 करोड़ है और उसका मार्केट वैल्यू 68,000 करोड़ है, मात्र 2 कंपनियों का, रियल एस्टेट और हाउसिंग का। और सहारा ग्रुप का वेबसाइट आप खंगालिएगा तो इन्होंने बताया था कि 36,000 एकड़ लैंड बैंक मेरे पास है। अभी हटा लिया गया है, अभी नहीं खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है। और सहारा ग्रुप का नेटवर्थ 1,52,000 करोड़ रुपया बताया गया था उस वेबसाइट पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए वेबसाइट वाला डिटेल्स उस ऑर्डर में डाला है कि जब आपके पास 1,52,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो इस 15,400 करोड़ रुपया टोटल कुल 24-25,000 करोड़ रुपया जमा कर, इसमें इतना दिक्कत क्यों आ रहा? 20-25% पैसा हुआ और कोई एम्बार्गो उस समय तक नहीं लगा था। तो हुआ कि आप ओरिजिनल डीड, जो कि कहीं मॉर्गेज नहीं हो, 20,000 करोड़ की आप जमा करें सेबी के पास, कहीं जो एम्बार्गो, जिसपे कोई मतलब लोन नहीं लिया गया हो, जो बंधक नहीं हो। इन्होंने ईमानदारी से वो चीज किया, 20,000 करोड़ का वहां पेपर दिया। लेकिन पहले बलगलाने के लिए जो बरसोबा वाली जमीन की इन्होंने जिक्र कर दी थी, एक फ्यूचर वैल्यूएशन करा के पेपर दे दिया गया, जो कि 106 एकड़ बरसोबा में सहारा की जमीन। तो 2011 में उसका क्या किया गया कि एक टाउनशिप उस पे बनाया गया एक्सपेक्टेड, और उस टाउनशिप में 15,000 स्क्वायर फीट एरिया स्लेबल निकाला गया, और वो अगर 20,000 रुपए स्क्वायर फीट बिकेगा तो लमसम 17-18,000 करोड़ रुपया आएगा। उसका वैल्यूएशन करा के इन्होंने कोर्ट को बलगलाने की कोशिश की कि ये प्रॉपर्टी मेरा बरसोबा वाला आप रख लीजिए। क्या किए, ये भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।